हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और अनदर वीडियो जिसमें हम जानेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। नहीं, हैंगिंग मैन के बारे में। बड़ा कंफ्यूजन है यार। हाँ, आज हम जानेंगे कंफ्यूजन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि ये हैमर है या हैंगिंग मैन, साथ ही ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और इन्हें चार्ट पर कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक बने रहिए। एंड में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज अपन बात करेंगे हैमर कैंडल क्या होती है और इज दिस हैमर कैंडल, क्या ये जो आपको सामने दिख रही है वो हैमर कैंडल है? तो इसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि हैमर कैंडल क्या होता है। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक हैमर कैंडल है। इसको कंफ्यूजन कैंडल भी बोलते हैं। एंड गाइस, ये 1 डे रिवर्सल सिग्नल देती है, यानी ये हैमर कैंडल वैलिड होती है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यानी ये 1 डे तक का ही रिवर्सल सिग्नल देती है कि भाई मार्केट 1 डे के अंदर रिवर्सल हो सकता है। और गाइस, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो विक है वो इसके बॉडी से डबल रहेगी, यानी इसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 1:2 का। ओके गाइस, तो ये सिंपल सी एक हैमर कैंडल होती है और इसके अलग अलग पोजीशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसके नाम होते हैं। गाइस, अब बात करते हैं कि हैमर फॉर्म कैसे होती है, हैमर बनती कैसे है। गाइस, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो ना, एक अपन मान के चलते हैं कि मार्केट एक सर्टन टाइम, एक कुछ समय के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो गाइस, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो मार्केट ऐसे आ रहा है, मार्केट ने एक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अप ट्रेंड करने के बाद में उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन आ रहा है। करेक्शन आने के टाइम पे क्या होगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी, वो लोग जब मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, एक कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तो जिन्होंने यहाँ पे बाई करी है ना, वो लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने के बाद में क्या होगा कि ये जो कैंडल फॉर्म कैसे होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी मार्केट पैनिक होगा, जब ट्रेडर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक होंगे। पैनिक होने के बाद में वो अपना लॉस यहाँ पे बुक करेंगे। लॉस बुक करेंगे तो जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा अपना हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद में मार्केट में जो ये सिनेरियो बन जाता है। ये सिनेरियो बनने के बाद में मार्केट नीचे जाता है। नीचे जाने का रीज़न क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले रखा था ना, वो लोग अब यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे हैं, यानी वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं। लॉस बुक करने से क्या होगा, ये जो पीक रहता है ना, ये जो विक बन रही है, विक बन जाती है। अब जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं कि वो एक मौके की तलाश में रहते हैं कि जब मौका मिले उसमें कूद पड़े अपन। तो जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना, उनको ये लोएस्ट प्राइस दिखती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर कर जाते हैं क्योंकि उनको पैसा बनाना है, मोटा पैसा बनाना है। उनको पता चल जाता है कि जो सेलर्स है वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, सेलर्स वीक हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे उनको ये पता चलता है, वो यहाँ पे एंटर करते हैं और इस प्राइस को ओपन के आसपास ले जाते हैं। और गाइस, इस तरीके से हैमर बन जाता है। यानी आप देखोगे फॉर्मेशन, तो यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके गाइस, तो एक ये सिनेरियो होता है हैमर बनने के पीछे। एंड गाइस, आप आप देख ही पा रहे हो कि इसमें कलर का कोई मैटर नहीं होता है, कलर का कोई इशू नहीं होता है। आपको बस इनकी पोजीशंस को समझनी है। पोजीशन समझ गए तो आपको हैमर समझ में आ जाएगा, आपको ट्रेड कैसे लेने हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन कैंडल। तो गाइस, ये जो कंफ्यूजन कैंडल है, यानी जिसको अपन हैमर भी बोल सकते हैं, हैमर कैंडल, हैमर कैंडल के 4 टाइप्स होते हैं। मोस्टली 4 टाइप्स होते हैं इसके। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप है वो है हैमर पैटर्न, यानी जो सिंपल हैमर की तरह दिखता है, जो अपना थॉर वाला जो हैमर है उसकी तरह दिखता है। गाइज, ये किस पोजीशन पे बने तो इसका यूज़ करना है, इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो गाइज, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है कुछ समय के लिए या कुछ टाइम के लिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए आता है, तो वहाँ पे एक पैनिक देखने को मिलता है। पैनिक देखने को मिलता है, एक विक बन जाती है। विक बनने के बाद में यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स एंटर करते हैं। स्मार्ट प्लेयर्स जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं, वो मार्केट को ओपनिंग से ऊपर लेके जाते हैं। अब गाइज, यहाँ पे हैमर तो बन गया। हैमर बनता है हमेशा सपोर्ट या फिर अपन बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। जब भी मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिखे और आपको कोई ऐसा पैटर्न दिख जाए, और जब भी नेक्स्ट कैंडल
इसके हाई को ब्रेक कर दे, तो गाइज़ ये हैमर कैंडल 100%, तो गाइज़ ये कैंडल 100% बुलिश रिवर्सल होगी। गाइज़ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 100% रहेगी। यानी मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल करेगा। मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो गाइज़ ये है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न की 3 कंडीशंस आप याद रखो। आपको बस हैमर पैटर्न के बारे में बस इतना सा समझना है कि हैमर पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगी, यानी फर्स्ट रहेगी कंडीशन, वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा, कभी भी अप ट्रेंड में नहीं बनेगा। अगर ऐसा पैटर्न अगर आपको अप ट्रेंड में दिखे, तो उसका सिनेरियो अलग हो जाता है फिर। आप वैसे मत समझना कि अगर ये अप ट्रेंड में बन गया तो हैमर बनेगा यार, मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको समझना है इसकी कुछ कंडीशंस होती है, सिनेरियोज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इस कैंडल की वैलिडेशन मानी जाती है, कन्फर्मेशन माना जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए ऐसा पैटर्न। सेकंड कंडीशन, इसकी जो विक है, वो इसकी बॉडी से डबल होनी चाहिए। यानी बॉडी इसकी अगर अपन बॉडी रेशियो का बात करें तो वो 1:2 होना चाहिए। ओके गाइस। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि आपको जब भी ये पैटर्न आपको ये दिखे, इस पैटर्न के बाद में अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल बन रही है, जैसे कि अपन अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा ये हटा देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो जो थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पे कब वैलिड होगी, जब ये पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद में जो अगली कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक कर दे, यानी ये कंफर्म कर रही है कि मार्केट बुलिश होगा अब। इस सिनेरियो के अंदर ये हैमर पैटर्न वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा कोई कंफर्मेशन आपको मार्केट में दिखे तो आप हैमर पैटर्न का यूज़ करके एक ट्रेड ले सकते हो। और ट्रेड लेने का सिंपल तरीका मैं बता दूं, हैमर पैटर्न का ट्रेड लेने का सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि आपको बस इसके कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी आपको बस तीनों कंडीशंस फॉलो करनी है। अगर तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेट हो रही तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करते हुए। गाइस अब इसी तरह अपन बात करेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में, कि हैंगिंग मैन पैटर्न किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या क्या वैलिडेशंस है, क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। तो गाइस सेम यही है, लेकिन इसका उल्टा है। जो हैमर पैटर्न है वो बनता है डाउन ट्रेंड में, और जो अपना हैंगिंग मैन रहेगा वो बनेगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड होने के बाद में अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखे, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आपको कभी भी ऐसा पैटर्न एक रेजिस्टेंस पे दिखे, तो रेजिस्टेंस पे दिखने के बाद में अगर इसकी जो विक है वो बॉडी से डबल है, बियरिश कैंडल के साथ अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इसकी भी वही तीनों कंडीशंस है, कि बस फ़र्क इतना है कि इसमें अप ट्रेंड आ जाएगा, बाकी दोनों कंडीशन सेम है। इसमें भी आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, एंड इसकी जो विक है वो बॉडी से डबल रहेगी। ओके गाइस, ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। ये जो दोनों पैटर्न्स है वो दिखने में सेम है, लेकिन इनकी जो फॉर्मेशंस है, इनकी जो वैलिडेशंस है, इनका जो इफेक्ट है मार्केट के ऊपर, वो दोनों अलग होता है, क्योंकि इनकी पोजीशंस अलग होती है। ओके गाइस। गाइस अब अपन बात करेंगे अपने थर्ड पैटर्न के बारे में, जो कि है इन्वर्टेड हैमर। गाइस अब जो हैमर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये हैमर हो गया। अब गाइस इन्वर्टेड हैमर का मतलब हो गया उल्टा हैमर, यानी ये है थोर का हैमर, लेकिन ये जमीन पे पड़ा है उल्टा, अब उसके हाथ में नहीं है। तो गाइस इसका सिनेरियो क्या होता है, जब भी आपको डाउन ट्रेंड के अंदर कोई ऐसा पैटर्न दिखता है, तो उसके अंदर भी ये तीन जो कैटेरियाज है, ये जो तीन वैलिडेशंस है, ये सब पे लागू होती है। बस इनमें पोजीशंस का फर्क होता है और इनके जो पैटर्न्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर आपको एक ऐसा कोई कैंडल दिख रहा है जो हैमर जैसा है, लेकिन उल्टा हैमर है। अब इस हैमर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक सेलर का प्रेशर आया था, मार्केट यहाँ तक गया था, लेकिन यहाँ पे सेलर का प्रेशर आया था। देन यहाँ पे एक बॉडी क्रिएट हो गई। अब ये जो बॉडी है वो विक से आधी है, या फिर ऐसे मान सकते हैं कि ये जो विक है वो बॉडी का डबल है। ओके गाइस। अब ये होने के बाद में अगर अगली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे, यानी जो इस कैंडल का हाई है अगर इसको ये ब्रेक कर दे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओके गाइस, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। देन जो चौथा पैटर्न है वो है अपना शूटिंग स्टार पैटर्न। ये भी आपको इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखेगा, लेकिन बस इसकी पोजीशन का फ़र्क है, ये तो डाउन ट्रेंड में बनेगा और ये अप ट्रेंड में बनेगा। अगर आपको कभी भी अप ट्रेंड में अगर कोई ऐसा पैटर्न दिखे, आपको इसके बॉडी चेक करनी है, बॉडी और विक चेक करनी है, वो चेक करने के बाद में आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड इनिशिएट कर दो। देखो ये जो पैटर्न्स है ना, ये 70 टू 80% वैलिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है ये। ओके गाइस। अब अपन उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कंफ्यूजन कैंडल क्यों बोलते हैं। गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे होंगे।
आपको यहाँ पे हैमर पैटर्न दिख रहा है, आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, आपको यहाँ पे हैंगिंग मैन दिख रहा है, आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है। जैसे अभी ये दोनों पैटर्न सेम है, लेकिन इन दोनों की पोजीशंस अलग है। ओके, जैसे ये दोनों कैंडल सेम है, लेकिन इनकी पोजीशंस अलग है। ये कहाँ पे बन रहा है गाइस? ये बन रहा है अपना सपोर्ट पे या फिर डाउन ट्रेंड में। ये कहाँ बन रहा है गाइस? ये बन रहा है रेजिस्टेंस में और अप ट्रेंड में। ओके गाइस, सेम सिनेरियोज है दो दो कैंडल्स के। जैसे मैं आपको बोलूँ इन्वर्टेड हैमर एंड हैमर, ये दोनों आपस में मैच करते हैं। मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में बोला है कि आपको कैंडल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ जाओ कि कैंडल का इमोशन क्या है, बायर्स का ज़्यादा, बायर्स विनिंग कर रहे हैं या सेलर्स विनिंग कर रहे हैं, बुल्स विन हो रहे हैं या बियर्स विन हो रहे हैं, आपको ये समझना है, कैंडल का इमोशन समझना है, दैट्स इट। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट आगे क्या मूवमेंट कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा कैंडल है जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बायर्स ने यहाँ पे पुल अप दिखाया है, यानी बायर्स ने यहाँ पे प्रेशर दिखाया है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, इसलिए मार्केट ऊपर गया है, मान लेते हैं, वैलिड है ये पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो क्यों बन रहा है? यहाँ पे तो सेलर्स का प्रेशर है। हाँ गाइस, यहाँ पे तो सेलर्स का प्रेशर है, लेकिन फर्क बस इतना सा है कि ये ओपन यहाँ होता है और क्लोज इसके ऊपर होता है, इसलिए बुलिश हो जाती है। और यही सिनेरियो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये ओपन तो यहाँ पे हुआ है और क्लोज यहाँ पे हो रहा है। मतलब ओपन जो क्लोजिंग है वो ओपन के नीचे हुई है, इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो मार्केट के ऊपर हुई है, इसलिए ऊपर जा रहा है। तो ये हल्का सा कंफ्यूजन है, कोई ज़्यादा बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। इतना सा सिनेरियो, अगर सेम सिनेरियो अगर मैं आपको हैमर में बताऊं, तो यही सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट नीचे ओपन होता है, यानी मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद में क्लोजिंग होती है, वो ओपनिंग के ऊपर होती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे विक नहीं देखी जाती है, यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखनी है, वो कहाँ पे हो रहा है, और ये चीज देखनी है कि विक की साइज क्या है। बस ये आपने देख लिया। और एक बात और बता दूं गाइस, अगर हैमर पैटर्न में अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो वो थोड़ी बेटर मानी जाती है। बाकी कलर का कोई इशू नहीं है गाइस, इसमें इतना बड़ा रोल नहीं है कलर का। अगर आपको हैमर पैटर्न अगर ग्रीन में दिखे तो थोड़ा बेटर माना जाता है कंपैरेटिवली रेड कैंडल के। वही सिनेरियो है गाइस, कलर का इसमें कोई मैटर नहीं है। बाकी सबसे बेस्ट कैंडल्स में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, और इसको कंफ्यूजन कैंडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर विक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, बॉडी के ओपन एंड क्लोज को देखा जाता है। बाकी कैंडल्स के अंदर विक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जिस हिसाब से विक विक बनती है, विक का भी एक वैल्यू होता है। जैसे अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डोजी, डोजी के अंदर विक्स का इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से वो न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि दोनों साइड बराबर विक्स बन रही है या विक्स की जो साइज है वो सेम रह रही है, तो विक्स का मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके अंदर विक्स को इंपॉर्टेंस ना देके बॉडी को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके गाइस, गाइस आई होप आपने इंजॉय किया होगा, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। ये बातें आपको शायद कहीं और सीखने को ना मिले। तो गाइस, आपको हमारे चैनल पे ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रेडिंग से रिलेटेड हम बहुत सारा मैटर डालने वाले हैं, बहुत सारे कंटेंट डालने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाइए गाइस, सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। ओके गाइस, थैंक यू।